अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। सबसे पहले शामिल करते हैं शोबे सितारों के हवाले से खबरें। पुरकशिश शख्सियत और जानदार अदाकारी के जरिए इंतहाई कम वक्त में रातों रात सुपरस्टार बन जाने वाले पाकिस्तान के बासलाहियत अदाकार फवाद खान 37 बरस के हो गए। ड्रामा सीरियल हमसफ़र से कामयाबियों की बुलंदियों को छूने वाले फवाद खान ने अपनी अदाकारी के जौहर बिखेरते हुए न सिर्फ पाकिस्तानियों से दाद हासिल की बल्कि हमसाया ममालिक के बासियों को भी अपना दीवाना बना डाला। फवाद खान, जो अपनी खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत की वजह से पाकिस्तान और भारत के करोड़ों दिलों पर राज कर रहे हैं, अब उनकी पर्सनालिटी के चर्चे दुनिया भर में मशहूर हो चुके हैं। पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल हमसफ़र से ज़िंदगी गुलजार है और फिल्म खुदा के लिए से शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचने वाले फवाद खान ने बॉलीवुड में भी काम किया। फवाद खान ने सरहद पार की फिल्म इंडस्ट्री में खूबसूरत के जरिए एंट्री दी थी और बादशाह कपूर एंड सन्स और ऐ दिल है मुश्किल में अदाकारी के जौहर दिखाए। तमाम ही फिल्मों में उनकी अदाकारी को सराहा गया और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स भी दिया गया। नाज़रीन, फवाद की खूबसूरती पर भारतीय लड़कियां तो फिदा थी ही, बॉलीवुड अदाकाराएं भी उनके हुस्न से बच ना पाईं। अदाकारा सोनम कपूर और रणबीर कपूर कई बार मीडिया पर फवाद खान के लिए अपनी दीवानगी का इजहार कर चुके हैं। एक मौके पर रणबीर कपूर ने कहा था कि फिल्म ऐ दिल है मुश्किल की शूटिंग के दौरान वो कई बार फवाद खान के साथ उनकी शख्सियत से मुतासिर हुए। याद रहे कि हाल ही में फवाद खान दुनिया की 100 पुरकशिश शख्सियात में भी शामिल हो गए हैं। नाज़रीन, टीसी कैलेंडर डी उन्हें 2017 की पुरकशिश और खूबसूरत चेहरों की फहरिस्त का हिस्सा बनाया है। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से मुख्तलिफ शोबे शख्सियात ने अपनी राय दी है। फ़नकार चूँकि मुआशरे का सबसे हसास तबका होते हैं, इसलिए अवाम का दर्द या सुख सबसे पहले महसूस करते हैं। इसलिए इमरान खान ने हुकूमत के पहले 100 दिन की कारकर्दगी के हवाले से अदाकारों से भी राय ली। इसके मुतालिक अदनान सदीकी का कहना था कि मैं इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, जिसकी एक बड़ी वजह कराची के हालात हैं। ताहम हुकूमत के तमाम इक़दामात को दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। ख़ास तौर पर सरकारी गाड़ियों की फ़रोख्त का अमल इंतहाई नामुनासिब था। मज़ीद उनका कहना था कि तहरीक-ए-इंसाफ अपने दावे तो पूरे नहीं कर सकी, अलबत्ता इसने मिडिल क्लास को काफ़ी मजबूत करने की कोशिश की है और जिस मुल्क में मिडिल क्लास का तबका मजबूत हो जाए वहाँ तरक्की की रफ्तार तेज़ हो जाती है। मकबूलियत के लिहाज से तहरीक-ए-इंसाफ का ग्राफ नीचे आया है क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात में ये जीती हुई नशिस्तें हार गए। जमहूरियत का मतलब ही 5 साल पूरे करना और उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी की हिमायत से 5 साल पूरे कर लेगी। नाज़रीन, इस हवाले से आबिद अली का कहना था कि तहरीक-ए-इंसाफ की कारकर्दगी तसल्ली बख्श नहीं है, अलबत्ता मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी सिमत का तयन कर लिया है और माजी के 35 साल करप्ट निज़ाम को ठीक करने के लिए दुरुस्त एक्सटेंट में इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। तहरीक-ए-इंसाफ अपने वादे और दावे पूरे तो नहीं कर पाई, मगर जिस तरह इसने करप्शन के खिलाफ कार्रवाई जारी रखी हुई है, उससे उम्मीदें की जा सकती हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ अपने दावे पर आने वाले वक्त में ज़रूर पूरा करेगी। हुमैरा अरशद गुलकारा ने इस हवाले से कहा है कि तहरीक-ए-इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन हूँ और 100 दिनों में तहरीक-ए-इंसाफ अपने दावे पर पूरे नहीं उतर सकी, मगर 70 सालों का कचरा 100 दिनों में नहीं उठाया जा सकता। अलबत्ता ये उम्मीद ज़रूर रखी जा सकती है कि तहरीक-ए-इंसाफ अपने दावे ज़रूर पूरे करेगी और जिन हालात में तहरीक-ए-इंसाफ को हुकूमत मिली है, उन हालात में भी किसी पार्टी को हुकूमत मिलती तो इसका हाल तहरीक-ए-इंसाफ से भी बुरा होता। करप्शन, कब्ज़ा माफिया और महंगाई के हवाले से तहरीक-ए-इंसाफ की मकबूलियत का ग्राफ नीचे आया है। अलबत्ता हुकूमत अपने 5 साल पूरे करेगी और अगर इसे ज़बरदस्ती हटाया गया तो जमहूरियत का नुकसान होगा। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के 2 सितारे ऐमन और मुनीब भट्ट शादी के बंधन में बंध गए हैं और सोशल मीडिया पर एक जगह जहां उनकी शादी की तकरीबात की तस्वीर शेयर हो रही हैं, वहीं सोशल मीडिया पर नाक़दीन ने शादी की फजूल रसूमात करने और बिला ज़रूरत तकरीबात का इनेकाद करने पर नौबियाहता जोड़े को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। सोशल मीडिया सारफीन का कहना था कि जितना पैसा उन्होंने अपनी एक शादी के लिए कई तकरीबात पर खर्च किया है, उस पैसे से किसी गरीब की मदद हो सकती थी। जबकि कुछ सारफीन का कहना था कि इतनी तकरीबात का इनेकाद करके ऐमन खान और मुनीब भट्ट ने शादी की ख्वाहिशमंद अफराद को एहसास कमतरी में मुब्तला कर दिया है। तमाम नौजवान नस्ल उनकी शादी की तस्वीर और फंक्शंस देखकर अब यही ख्वाहिश कर रही है कि काश वो भी अपनी शादी इतनी ही धूमधाम से कर सकें। जबकि नाज़रीन, इस हवाले से सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम पर एक खातून सारिफ ने लिखा कि पहले ढोलकी हुई, फिर ब्राइडल शॉवर, फिर सालगिरह, फिर निकाह और फिर शादी की पार्टी और फिर मेहंदी से पहले का फंक्शन और फिर मेहंदी। इसके बाद बारात से पहले का फंक्शन होगा, फिर बारात हो गया, फिर बारात की खुशी में पार्टी होगी, फिर वलीमे से पहले एक तकरीब रखी जाएगी, जिसके बाद एक बड़ी वलीमे की तकरीब होगी। जिस पर मुनीब भट्ट खुद ही मैदान में आकर खातून सारिफ की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि मैं आपकी सखावत के जज्बे की तहे दिल से कदर करता हूँ, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मैं गरीबों की मदद के लिए कितनी रकम खर्च करता हूँ? मैं जो भी रकम अतिया करूँ या
गरीबों की मदद करूं, इससे मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करता और जो रकम मैं गरीबों पर खर्च करता हूं, शादी के तकरीबात में खर्च की जाने वाली रकम उसका आधा हिस्सा भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सोशल मीडिया पर इस हवाले से कोई पोस्ट नहीं करता। उनका कहना था कि मेरी शादी है और मैं चाहता हूँ कि मैं इस शादी को भरपूर अंदाज से एंजॉय करूँ और ठीक उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ आप सबके प्यार और दुआओं की ज़रूरत है। आखिर में मुनीब भट्ट ने खातून सारिफ को कहा कि खुश रहें और खुश रखें। मुनीब भट्ट ने नाक़दीन को मुंह तोड़ जवाब तो दिया, लेकिन साथ ही आखिर में मुनीब भट्ट ने खातून सारिफ को कहा कि खुश रहें और खुश रखें। सोशल मीडिया पर मौजूद कुछ सारिफीन ने मुनीब भट्ट और एमन खान की शादी पर तनकीद करने वालों को ही आड़े हाथों ले लिया और कहा कि किसी को कोई हक नहीं है कि उनके पैसे या किसी भी वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाए। मजीद कहना था कि हमें मनफी रवैयों के बजाय मस्बत रवैये अपनाने चाहिए और इसी तरह मुआशरे में मस्बत माहौल पैदा होगा। अब जरा रुख करते हैं बॉलीवुड का। बॉलीवुड की मुतनाज़ अदाकारा राखी सावंत ने सोशल मीडिया स्टार दीपक कलाल से रवां साल ही शादी करने का ऐलान कर दिया है। बॉलीवुड की बेबाक अदाकारा राखी सावंत ने समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर अचानक ही शादी का दावतनामा पोस्ट कर दिया, जिसके मुताबिक वो रवां साल के आखिर में दीपक कलाल से शादी कर रही हैं। राखी सावंत ने शादी की मज़ीद तफसीलात बताते हुए कहा है कि शादी रवां साल 31 दिसंबर को अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में अंजाम पाएगी, जिसके बाद मुंबई में एक पार्टी का इनेकाद किया जाएगा जहां मैं बॉलीवुड से वाबस्ता शख्सियात को मदऊ कर रही हूं। उनका कहना था कि शाहरुख खान, करण जौहर और रेसलर द ग्रेट खाली के इस्तकबाल में आने की तस्दीक हो गई है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि दीपक कलाल फैमिली के हमरा मुतनाज़ा वीडियोस बनाने की वजह से शोहरत पाने वाले सोशल मीडिया स्टार हैं और वो आजकल भारतीय रियलिटी शो की मेज़बानी कर रहे हैं। बॉलीवुड की खूबरू अदाकारा दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के दूसरे इस्तकबालिया की तकरीब भी गुज़श्ता रोज़ मुंबई में मुनक्किद हुई। ताहम इस बार भी तकरीब में बॉलीवुड स्टार्स शरीक नहीं हुए। रवां माह 14 और 15 नवंबर को इटली के खूबसूरत मुकाम लेक कोमो में शादी के बंधन में बनने वाली स्टार जोड़े दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के दूसरे इस्तकबालिया की तकरीब गुज़श्ता रोज़ मुंबई के ग्रैंड होटल में मुनक्किद की गई। ताहम पहले इस्तकबालिया की तरह दूसरी तकरीब में भी स्टार जोड़ी की जानिब से बॉलीवुड स्टार्स को मदऊ नहीं किया गया, जिसके बाद तकरीब कुछ फीकी फीकी लगी। इस्तकबाली की तकरीब में दीपिका पादुकोण सफ़ेद और सुनहरी रंग की खूबसूरत साड़ी में भी नजर आई, जबकि रणवीर सिंह ने भी सफ़ेद और सुनहरे काम वाला लिबास जेबतन किया था। नाज़रीन, स्टार जोड़ी के पहले इस्तकबाली की तकरीब 21 नवंबर को बेंगलोर में मुनक्किद की गई थी, जिसमें दोनों के घर वालों और करीबी दोस्तों ने शिरकत की थी। ताहम शायकीन को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार जोड़ी के तीसरे इस्तकबालिया की तकरीब 1 दिसंबर को मुनक्किद होगी, जिसमें तमाम बॉलीवुड स्टार्स शरीक होंगे और ये तकरीब बॉलीवुड स्टार्स की शिरकत की वजह से गुज़श्ता दिनों तकरीब से ज़्यादा रंगारंग और शानदार होगी। नाज़रीन, पुलिस ने नाना पाटेकर के खिलाफ जिनसी हरासानी केस में अदाकारा डेजी शाह को भी बयान रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई के ओशीविरा पुलिस स्टेशन की जानिब से डेजी शाह को तहरीरी तौर पर हिदायत की गई है कि वो तनुश्री दत्ता की जानिब से नाना पाटेकर के खिलाफ जिनसी हरासानी केस में बयान रिकॉर्ड कराएं, क्योंकि वाक़ये के वक्त वो भी सेट पर मौजूद और बतौर असिस्टेंट कोरियोग्राफर का काम कर रही थी। दूसरी जानिब डेजी शाह का कहना है कि मैं फिल्मी सेट पर सिर्फ असिस्टेंट कोरियोग्राफर थी और मेरा काम डांस के स्टेप सिखाना था और मैं वहाँ होने वाले किसी भी अमल का हिस्सा नहीं थी। इस वक्त वहाँ जो कुछ हुआ कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती। पुलिस का कहना है कि हम उन तमाम अफराद का बयान रिकॉर्ड करेंगे जो उस वक्त सेट पर मौजूद थे और इस हवाले से डेजी शाह को भी तलब कर लिया गया है और वो अपनी सहूलत के मुताबिक जब चाहे रिकॉर्ड करवा सकती हैं। बॉलीवुड की अदाकारा और साबका मलका हुस्न प्रियंका चोपड़ा ने दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी शादी में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी है। नाज़रीन, हाल ही में शादी के बंधन में बनने वाली स्टार जोड़ी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी शादी पर मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की थी, ताकि शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक ना हो जाए। अदाकारा प्रियंका चोपड़ा ने भी तस्वीर लीक होने के डर से यही तरीका अपनाया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक प्रियंका चोपड़ा और निक जॉन्स की शादी में भी मेहमानों के मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी होगी और दोनों स्टार्स ने अपनी शादी की तस्वीर के हकूक़ एक बैनुल अक़वामी मैगज़ीन को $2.5 मिलियन यानी कि तकरीबन 33 करोड़ रुपए में फ़रोख्त किए हैं। लिहाजा शादी की तकरीब में इस बात का सख्ती से ख्याल रखा जाएगा कि कोई भी मेहमान अपने मोबाइल से तस्वीरें ना खींच सके। बॉलीवुड अदाकारा प्रियंका चोपड़ा का भारत में शादी करने की वजह का इंकशाफ हो गया है। भारतीय ज़राए अबलाग के मुताबिक अदाकारा प्रियंका चोपड़ा को मुख्तलिफ ममालिक के सियाहती बॉर्डर्स की जानिब से शादी के इनेकाद के लिए बैनुल अक़वामी मकामात की पेशकश की गई थी।
लेकिन उन्होंने अपनी शादी के लिए तमाम पेशकश से इनकार करते हुए भारत का इंतखाब किया, जिसकी वजह यह है कि भारत उनके दिल में धड़कता है और वो उनका अपना मुल्क है। वाज़ेह रहे कि प्रियंका और निक जॉन्स की शादी की तकरीबात का आगाज़ हो गया है और इस सिलसिले में उनकी मेहंदी और संगीत की तकरीब जोधपुर के महारांगट किला में मुनक्किद होगी और उनकी हल्दी और मायूं की रस्म 30 नवंबर को होगी, जबकि उनकी शादी 2 दिसंबर को जोधपुर के उम्मीद भवन पैलेस में होगी, जो कि हिंदी और ईसाई रस्म और रिवाज के मुताबिक होगी। अब जरा रुख करते हैं बैनुल अक़वामी खबरों का। रूस के साबिका मलका हुस्न ने मलेशिया के 49 साला बादशाह से शादी कर ली। बरतानवी जरीदा डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की 25 साला साबिका मलका हुस्न ऑक्साना वेओडेना ने मलेशिया के बादशाह तनिंगो मोहम्मद फारस पुत्रा से शादी कर ली है और मलेशिया की मलका बन गई हैं। दोनों की शादी 22 नवंबर को रूस के दारुल हुकूमत मैक्सिको में मुनक्किद हुई, जिसमें शाही मेहमानों समेत दुल्हा दुल्हन के करीबी दोस्त अहबाब भी शरीक हुए। शादी की पूर्वकार तकरीब में मलेशिया के बादशाह ने मलेशिया का नीले रंग का रिवायती लिबास पहना, जबकि दुल्हन सफ़ेद रंग के लिबास में मलबूस थी। मलेशिया के बादशाह का पूरा नाम तनिंगो मोहम्मद फारस पेट्रा बिन तनिंगो इस्माइल पेट्रा है। शादी की तकरीबात में अल्कोहल मिली कोई भी मशरूबात पेश नहीं किए गए, जबकि शादी की तकरीब में मेहमानों को दिया जाने वाला खाना भी मुकम्मल तौर पर हलाल था। वाज़ेह रहे कि मैक्सिको की साबिक मलका हुस्न ने मलेशियन बादशाह से शादी से कबल रवां बरस इस्लाम कबूल किया था, जिसके बाद उनका नाम रेहाना रखा गया। रेहाना ने 2015 में मिस मैक्सिको का एजाज़ अपने नाम किया था, जिसके बाद उन्होंने चीन और थाईलैंड में भी बतौर मॉडल काम किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लाम कबूल करने और मलेशियन बादशाह से शादी के बाद रेहाना ने हिजाब भी ओढ़ना शुरू किया है और रेहाना अपने खाविंद से उम्र में 24 साल छोटी हैं। मलेशिया की मलका रेहाना ने इकनॉमिक्स रूस यूनिवर्सिटी से बिजनेस की तालीम हासिल की है, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग का शोबा इख्तियार किया और मलेशिया के बादशाह 2016 से इस मनसब पर फाइज हैं और दोनों की मुलाकात इस हवाले से कोई ना कोई तफसीलात जारी नहीं की गई। नाज़रीन, नौबियाता जोड़े को शादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी गर्दिश कर रही हैं। तो इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुँचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।